हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेसन का नाम आपका विचारक विश्वास और इमारत है। सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के समय की इसमें बात होगी। देखिए, 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी तक के समय का या इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जो थे, इन इतिहासकारों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण ग्रंथों, भवनों और मंदिरों, स्तूपों तथा अभिलेखों का जो है वो सहारा लिया है और इनके आधार पर उन्होंने इनका जो इस लेसन में जो भी सांस्कृतिक विकास जो उसका निर्धारण इसके आधार पर किया गया है। विशेष रूप से अगर बात की जाए तो इस अध्याय में सांची स्तूप के बारे में विशेषकर वर्णन मिलेगा कि जो सांची स्तूप जो था, सांची स्तूप जो कि भोपाल में स्थित है और इस स्तूप जो है, इस स्तूप के संरक्षण में भोपाल की जो बेगमें जो थी, सुल्तान जहां बेगमों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है और ये उस समय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसकी खोज से हमें बौद्ध धर्म और के बारे में जो है वो महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। बौद्ध धर्म क्या था, कैसे था, क्या क्या वहाँ पर कार्य जो बौद्ध धर्म के अनुसार होते थे, इस बात के बारे में हमें पता चला है। ऋग्वेद आर्यों का धार्मिक जीवन किस प्रकार का था वो भी इस अध्याय के माध्यम से हमें पता चलेगा। इस अध्याय से हमें यह भी ज्ञात होगा कि आर्यों का धार्मिक जीवन जो था वो बहुत सरल और पवित्र था। वे विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की उपासना करते थे। लगभग अगर उस समय के देवी देवताओं की बात की जाए तो 33 देवी देवताओं की उपासना जो उस समय आर्यों के द्वारा की जाती थी। देवियों की संख्या कम थी, देवताओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी आर्यों के समय में। आर्य चाहे अनेक देवी देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन फिर भी वो एक परमात्मा का रूप समझते थे सभी में। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को विश्व इतिहास में धार्मिक क्रांति का भी काल कहा जाता है और इस काल में विश्व में अनेक महत्वपूर्ण चिंतक जो थे, उन चिंतकों का जन्म हो चुका था। अगर बात की जाती है अगर ईरान की, तो ईरान जो था, उस ईरान में जिस भी चिंतक का जो जन्म हुआ, ईरान में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो चिंतक जो था वो जरथुस्त्र शास्त्र जो था वो था। चीन में सबसे प्रसिद्ध जो चिंतक जो था वो खुंगत्से था। यूनान में जो था वो सुकरात, अरस्तु और प्लेटो थे और उसी प्रकार भारत जो था वो भारत में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध ये भारत के उस समय चिंतक थे। देखिए, इस काल में हिंदू समाज में या इस काल में भारत में जो था वो हिंदू धर्म जो था, उस हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा जटिलता जो है वो आ चुकी थी और हिंदू धर्म अपनी जटिलता के कारण जो प्रसिद्ध था। और इस काल में ही हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के अंधविश्वासों या कर्मकांड जो थे, उन अंधविश्वासों और कर्मकांडों का भी पूर्ण रूप से प्रचलन था। जैन धर्म जो था वो सिर्फ और सिर्फ भारत तक ही सीमित रहा है, बल्कि बौद्ध धर्म जो था वो बौद्ध धर्म सम्राट अशोक और सम्राट कनिष्क जो था, इन सम्राट अशोक और कनिष्क इन दोनों शासन करने वाले राजाओं के अथक प्रयासों के द्वारा वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा है और भारत में ही नहीं फैला है, अपितु विदेशों में फैलने का उसके पीछे भी जो कारण है वो अशोक और कनिष्क की रहा है। अगर अशोक और कनिष्क इस धर्म को ना बढ़ावा देते तो ये धर्म जो था वो सिर्फ भारत तक ही, आपके जैन धर्म की तरह भारत तक सीमित रहता, आगे नहीं बढ़ जा। सांची स्तूप की गणना जो बौद्ध धर्म के एक विख्यात केंद्र के रूप में की जाती है और सांची का जो स्तूप जो था वो कला
एवं शिल्पकला के लिए भी जो था वो विख्यात था या प्रसिद्ध रहा है। सांची जो स्तूप जो था वो सांची स्तूप की जो भी शिल्पकला और कला को देखकर आज भी लोग जो हैं वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। भोपाल से लगभग 20 मील की दूरी पर जो है एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। सांची स्तूप का जो निर्माण जो है वो मौर्य काल में अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सांची स्तूप का निर्माण कराया था और उसके द्वारा सिर्फ निर्माण कराया गया। जब उसने निर्माण कराया तो सांची स्तूप को बनाने के लिए सिर्फ उसने पक्की ईंटों का प्रयोग किया था। लेकिन अशोक के बाद शुंग समय या शुंग काल आता है। शुंग काल में तो सांची जो स्तूप जो था, सांची स्तूप की बिल्कुल काया पलट हो गई। उसके बाद सांची स्तूप में काया पलट हुई है। इस काल में राजा अशोक द्वारा बनाए गए स्तूप का जो आकार जो था उसे दोगुना कर दिया गया और गोलार्ध आकार का था। इसे गोलार्ध आकार से अंडे का आकार जो है वो दे दिया गया। स्तूप के चारों ओर वेदिका बना दी गई, सीढ़ियाँ बना दी गई स्तूप पर ऊपर जाने के लिए और इस स्तूप के अंड के ऊपर सबसे ऊपर जो है वो हर्मिका बना दी गई। और उसके बाद सातवाहन शासक आए और सातवाहन शासकों ने जो थे उसने सातवाहन शासकों ने इस स्तूप की सुंदरता में और भी तरक्की की है या चार चांद लगाया है। सातवाहन शासकों ने इसके प्रवेश द्वार जो हैं वो बना दिए गए इसके चारों तरफ और इन प्रवेश द्वारों को ही जो है वो तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। इन तोरण द्वारों का जो भी एक शिल्पकारी का नमूना जो है वो अद्भुत था। तोरण द्वार लगभग 34 फुट ऊंचे थे और इसके नीचे जो खम्भे जो बनाए गए थे वो 14 फुट के खम्भे बनाए गए और खम्भों के मध्य बीच में जो अंतर जो था वो एक खम्भ से और एक दूसरे खम्भ की जो दूरी है वो 9 फुट की थी। इस दूरी को 9 फुट बनाया गया है। ये जो सांची स्तूप जो था उस सांची स्तूप के संरक्षण में सुल्तान जहाँ बेगम जो है उन सुल्तान जहाँ बेगमों ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। सुल्तान जहाँ बेगम जो थी इन बेगमों ने सांची स्तूप की देखभाल के लिए आवश्यक जो धन अनुदान दिया है। अनुदान इस दान में देना। दूसरा, सुल्तान जहाँ बेगम जो थी इन सुल्तान जहाँ बेगमों ने सांची स्तूप में वहाँ एक संग्रहालय तथा एक अतिथिशाला का निर्माण कराया है। ये संग्रहालय और अतिथिशाला जो थे वो सांची स्तूप में ये लोगों के लिए जो भी लोग वहाँ घूमने के लिए भ्रमण करने के लिए वहाँ आते थे सांची में उनके ठहरने के लिए एक प्रकार का स्थान था ये। तीसरा, स्तूप पर 3 वर्षों तक जो है वो अनुसंधान किया गया है, इसकी खोज की गई है। इस पर जो है वो एक लेख लिखा गया है। उस लेख को जॉन मार्शल ने 3 साल तक यहाँ ये जो धरोहर जो थी इस धरोहर पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ जो हैं वो जॉन मार्शल के द्वारा लिखी गई और उस जॉन मार्शल ने 3 वर्ष तक यहाँ कार्य किया था। उस 3 वर्ष तक का जितना भी जॉन मार्शल का जो खर्च जो था उस खर्च को इन बेगमों के द्वारा उठाया गया है। तो ये उसके संरक्षण उसकी देखभाल में जो है सुल्तान जहाँ बेगमों का योगदान था। उसके बाद सुरक्षित रहने के कारण देखिए जो सांची का जो स्तूप जो है वो सुरक्षित रहा है, अन्य दूसरी चीज़ें जो है वो सुरक्षित नहीं रहीं। जो धरोहर जो थी वो अपने स्थान पर ऐसी कैसी नहीं रहीं। तो इसके सुरक्षित रहने के पीछे भी कुछ कारण रहे हैं जिसका वर्णन इस प्रकार है। पहला, शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगमों के द्वारा कुछ ऐसे विवेकपूर्ण निर्णय जो हैं वो लिए गए इस स्तूप के संरक्षण के लिए। अगर इन बेगमों के द्वारा ये निर्णय नहीं लिए जाते तो शायद ये स्तूप जो था वो जैसी हालत में आज है ऐसा नहीं रह पाता। दूसरा, यह स्तूप किसी रेल ठेकेदार अथवा कोई निर्माता जो कंपनी जो थी उस निर्माता कंपनी या रेल ठेकेदारों की नज़रों से भी ओझल रहा है या दूर रहा है। क्योंकि अगर ये ठेकेदार और निर्माता कंपनी रेल कंपनी के ठेकेदार या अन्य जो लोग थे अगर इनकी नज़र इस पर पड़ जाती तो इस सांची स्तूप थे से वो बहुमूल्य चीज़ों को वस्तुओं को यहाँ से उठाकर ले जाते। तीसरा, यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी प्राचीन वस्तुओं को अपने संग्रहालयों में जो है वो ले जाते थे। अपने संग्रहालयों की
की सुंदरता को बढ़ाने के लिए लोगों के द्वारा ऐसा कार्य जो था वो ऐसा किया जाता था। उसके बाद वैदिक धर्म, वैदिक काल में आर्यों का जो धार्मिक जीवन जो था वो कैसा था, ये लोग, इस संबंध में हमें बहुमूल्य जानकारी जो है वो ऋग्वेद से मिलती है इन लोगों का। और ऋग्वेद का जो संकलन जो है, ऋग्वेद का जो संकलन है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य बीच में हुआ है। और आर्य जो थे, इन आर्यों का जीवन बहुत ही सादा और पवित्र जीवन व्यतीत करते थे। और उनका धार्मिक जीवन जो है, जो जिस प्रकार से था, उसका धार्मिक जीवन का वर्णन जो उस प्रकार है। पहला, प्रकृति की उपासना। प्रकृति की उपासना, देखिए वैदिक आर्यों का धार्मिक जीवन बहुत ही, ऋग्वेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि इनका जीवन बहुत ही सादा और पवित्र था। वे प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। वे कई देवी देवताओं की जो है वो पूजा करते थे। स्त्रियों, इनमें जो देवियों की संख्या जो थी वो कम थी और उनका महत्व भी देवताओं की तुलना में कम था। ऋग्वेद जो है, उस ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं की पूजा जो है उसका वर्णन मिलता है। इन देवी देवताओं का भूमि से संबंधित, वायु से संबंधित तथा स्वर्ग से संबंधित तीनों वर्गों में इनका विभाजन किया गया है। पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति तथा नदियाँ जो है प्रथम वर्ग में आती थी। और दूसरा जो वर्ग जो है, इस दूसरे वर्ग में आपका इंद्र, रुद्र, वायु जो है वो दूसरे वर्ग में आते थे। और तीसरे वर्ग में जो है, उस तीसरे वर्ग में आपका वरुण, सूर्य और उषा जो है ये तीसरे वर्ग में आते थे। वरुण आर्य जो थे, इन आर्यों का सबसे बड़ा देवता जो था वो वरुण था। और उसके बाद संसार के सब रहस्य जानता था। देवता जो संसार का सबसे बड़ा है देवता माना गया वरुण देवता को, और आर्यों ने सबसे बड़ा अपना देवता जो माना है वो इंद्र देवता को माना है। वह जो वरुण देवता जो था वो पापियों का नाश करने वाला, उन्हें दंड देने वाला है। और आर्य लोग जो अपने अपराधों की क्षमा मांगते थे। आर्यों का दूसरा बड़ा देवता जो था वो इंद्र था। उसे युद्ध और वर्षा का देवता जो है वो भी माना जाता था। आर्य युद्ध में विजय तथा समय पर वर्षा की पूजा के लिए इंद्र देवता की पूजा करते थे। और ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्रों की स्तुति की गई है। और ऋग्वेद में जो मंत्रों की जो संख्या जो है वो 250 थी। और इन मंत्रों के द्वारा जो है वो इन देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। उपासना विधि, आर्यों की उपासना विधि जो है वो बहुत ही सरल थी। वे खुले वायुमंडल में एकाग्रचित होकर मंत्रों का उच्चारण करते हुए जो है पूजा करते थे। सबसे बड़ी बात आर्यों की यह है कि आर्य जो थे, इन आर्यों ने यज्ञों पर विशेष बल दिया है। और आर्य जो लोग हैं वो आर्य लोग इन यज्ञों को बहुत ही सावधानी पूर्वक करते थे, क्योंकि उनको पता था अगर किसी भी प्रकार से अगर यज्ञ में कोई थोड़ी सी गलती या अगर चूक हुई तो उसका जो परिणाम जो है वो उसका बहुत बड़ा परिणाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। और उन को इसलिए वो बहुत सावधानी पूर्वक यज्ञ उनके द्वारा किए जाते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये यज्ञ, उनका यह भी मानना था कि ये यज्ञ जो हैं अगर वो नहीं करेंगे तो संसार जो है वो अंधकार की तरफ चला जाएगा, संसार में जो प्रकाश नहीं रहेगा। वो यज्ञों में अनेक पशुओं की जो आर्यों के द्वारा यज्ञों में अनेक पशुओं की बलि भी दी जाती थी। वे यज्ञ कई प्रकार के होते थे। सबसे छोटा जो यज्ञ जो होता था उसे पारिवारिक स्तर पर किया जाता था। और सबसे बड़े यज्ञों की तैयारी जो बहुत पहले से ही प्रारंभ कर दी जाती थी। धनवान लोग इन यज्ञों में भारी दान देते थे। और इन यज्ञों में बलियों का मुख्य उद्देश्य जो देवताओं को प्रसन्न करना होता था। वे समझते थे कि इसके बदले में उन्हें लड़ाई में जो है वो देवताओं के द्वारा विजय प्राप्त करने का जो है वो आशीर्वाद जो है उनके द्वारा उन्हें प्रदान कर दिया जाएगा। संतान वृद्धि के लिए, सुख में और दीर्घ जीवन जीने के लिए जो है वो भी, इसके लिए भी जो है
इन आर्यों के द्वारा जो है वो यज्ञों को किया जाता था। और इन यज्ञों को करने के पीछे जो है वो संसार की फिर से उत्पत्ति होती है, इन लोगों का ऐसा मानना भी था।